बट पता है हमारे यहाँ ना नाई का कॉन्सेप्ट भी काफ़ी इवॉल्व हुआ है। जैसे आपने देखा, जैसे मेरे नाई का नाम समीर बार्बर है, ठीक है, और हम धूप छाँव में कटवाते थे। जितने लौंडे उन्होंने बचपन में धूप छाँव में ही कटवाए हैं, मतलब ना। तो समीर बार्बर था, फिर उसने थोड़ा इवॉल्व हुआ तो समीर हेयर ड्रेसर रख लिया। फिर वो रॉयल स्टैग पीता था, तो उसे लगा हैव आई मेड इट लार्ज। तो उसने समीर यूनिसेक्स सैलून रख लिया। क्या मैंने कहा यूनिसेक्स का मीनिंग पता क्या था? नहीं सर, कूल लगता है, बड़ा कूल लगता है, बड़ा कूल। और आप जाओगे ना हमेशा नाई की दुकान पे, तो वहाँ पे लोरियाल के डब्बे रखे होते हैं, ऐश्वर्या राय, आलिया भट्ट वाले, देखें अंदर से खाली होते हैं, कुछ नहीं होता, शोबाजी के लिए रखे हुए हैं। मैंने कहा क्यों? क्या? तो फील आती है। मैंने कहा इतने बाल फैले हुए हैं भाई, काफी फील आ रही है तेरी नाई की दुकान पे ना। फिर एक ना मैंने पूछा तो समीर भैया थे, मैंने कहा समीर भैया मैकेनिकल इंजीनियर हैं क्या? कहता क्यों? मैंने कहा नहीं, जो स्प्राइट की बोतल का ढक्कन काट के जो तूने स्प्रे बनाया, ओ हो नेक्स्ट लेवल भाई, नेक्स्ट लेवल। फिर वहाँ पे ना एक संजय दत्त की फोटो लगी होती है हर नाई की दुकान पे। आई थिंक संजय दत्त था रियल रीजन बिहाइंड लॉन्ग हेयर्स। साजन के टाइम पे उन्होंने वही पोस्टर चिपका रखा है तब से ना। फिर वहाँ पे ना एक चाइनीज बंदे की फोटो होती है 16 हेयर स्टाइल में, ऐसे लुक में, ऐसे। तो मैंने कहा जैकी चैन के भी फैन हो क्या? कहता नहीं, ये तो इसलिए लगाए, कोई बोले ऐसे बाल कटवाने, हम बोलेंगे देखो कितने चूतिए लग रहे हो ना। बिल्कुल नहीं, हाथ काट साले, हाथ वापस ले लेंगे। सीधा रियल रीजन व्हाई आई लाइक नाई ना, क्योंकि वहां पे ना मैंने अपना विकास होते हुए देखा है। जैसे पहले मैं फट्टे पे बैठता था, फिर मैं चेयर पे, यही विकास हुआ है भाई साहब, और कोई विकास नहीं हुआ हमारा। और दूसरा क्या है ना, नाई इज द ओनली का जो हमेशा 200% देना चाहता है। जब भी बोलो भैया थोड़े कम काटना, थोड़े कम काटना, फौजी कट कर देगा भाई वो। फिर जब भी आप नाई के जाओगे ना, हमेशा भीड़ होगी, सिवाय उस दिन जिस दिन आपको मना किया गया है, गुरुवार और शनिवार को। और मैं सोचा चिकन प्याज तक तो ठीक था, तुम ये भी बताओगे भैंचो बाल किस दिन कटवाने हैं? मतलब ऐसा थोड़ी है यमराज आ रहा है कहता है चिकन प्याज को छोड़, उस टॉम क्रूज को ले चल, साले ने गुरुवार को बाल कटवाए थे। तो जब भी आप नाई के जाओगे ना, तो उसका एक ही क्वेश्चन होता है पहला, सब बाल कैसे काटने हैं, जस्ट फॉर फॉर्मेलिटी, क्योंकि उसने काटने वही है जो उसे आते हैं। नाई इज द ओनली का जो ये फॉलो करता, सुनो सबकी करो अपनी, भैंस के हाथ। और जो लोग 90 की पैदाइश है, 90-95 की, उन्हें तो एक ही कट पता था, मशरूम कट, कटोरा कट, जिसमें बाल ऐसे ऐसे उछलते थे। मुझे तो एक टाइम पे लगता था स्कूल का ड्रेस कोड है, हर बच्चा वही पहन के आ जाता था भाई, यहाँ से कटोरा बना के वो। फिर जब भी नाई के जाते थे तो उसका जब बाल काट रहा होता तो सारे बाल सामने ले आएगा, बोलेगा कितने छोटे करो, कितने छोटे, कितने कितने कितने। मैंने कहा एक बात बता, ऐसे ही उग रहे हैं क्या? ऐसे नहीं उग रहे क्या? ऐसे नहीं उग रहे, पीछे साली चोटी बन चुकी है तुम लोगों के चक्कर में, कोई काटने को राजी नहीं है यार। और जब बाल काट लेगा ना, तो फिर मिरर लेके ऐसे जाता है, और पूछता है कैसे लग रहे हैं, कैसे, और फिर खुद ही बताएगा अच्छे लग रहे हैं, अच्छे लग रहे हैं। ये पहला सर्विस प्रोवाइडर था जो क्लाइंट को फीडबैक देता था, अच्छे लग रहे हैं, बड़े अच्छे लग रहे हैं, कसम में मजा आ गया। फिर शेप तो बनानी होती है उसे, चाहे उगी हो नहीं उगी हो, बनानी होती है भाई। तो बोलता है शेप भी बना दूं? मैं कहा कौन कौन सी क्रीम है? कहता है वी जॉन और एक्स। मैंने फर्क क्या? कहता है वी जॉन में शाहरुख खान आता है और एक्स में फिरंग आता है। मैंने कहा डिटॉल से बना, हमें अपनी औकात पता है भाई। और भाई साहब लोग बोलते हैं मार्क 3 से ब्लेड ये खत्म हो जाते हैं, बाल खत्म, आपने उस तरह से बनवाई है, स्किन छील देता है भाई वो पूरा। तो शेप बना रहा था, शेप बनाते हुए ना बड़े क्लोज हो जाते हैं, क्योंकि एकदम मुंह के पास आ जाता है ना। तो बोलता है मुंह पे दाने बहुत हो रहे हैं, बोलो तो फेशियल कर दो। मैंने कहा जो करना कर दे, बंदी की तरह हक मत जमा साले तुम नहीं यहाँ पे ना, जो करना कर दे। और धूप छांव वाले नाई ना थोड़े मोटिवेटेड रहते हैं, उन्हें होता है कि मतलब 40 रुपए में भाई इसकी जिंदगी एकदम खुश कर देनी है। तो भाई वो चंपी कर देंगे, मसाज कर देंगे, ऐसे ऐसे चटका रहे होते हैं एकदम पूरा, ऐसे ले जाओ एक बार, मैं भाई हाथ चटक जाएगा, रुक जा। एक बार मैं फोन पे लगा होता ऐसे ऐसे पबजी खेल लो, साले ने कंधा निकाल दिया, 3 महीने लगे साले कंधे आने में। मैंने कहा हो गया तेरा 200%। और दूसरा क्या है, बीइंग एन इंडियन हम लोगों को होता है कि अगर हम इस नाई की दुकान पे गए हैं ना, तो हमें अपनी बॉडी के सारे बाल खत्म करवा के आना है। सारे मतलब सारे, मतलब कभी कभी तो नाई भी बोल देता अरे सर इतना शौक था कीमो कर लेता ना, मेरे पास क्यों आए हो।
तो मेरा तो सेट रहता है, जब भी मैं नाई के जाता हूँ सब पूरी प्रोसेस खत्म होने के बाद मैं भैया फिर आप घर जाते हो और पिताजी का एक ही क्वेश्चन होता है, बाल कटवा क्या है? दिख तो रही नहीं है कटे हुए बाल, दिख तो रही नहीं है। मैंने कहा थैले में भर के लाने थे ना आपके लिए, कंबल बना लो आप साले इसके, दिख नहीं रहे हैं। तो एक बार मैं गया महंगे सैलून जो होते हैं ना, जावेद हबीब, अफिनिटी, गीतांजलि, इनमें चले गया भाई। तो ये सब लेते हैं 450 रुपये विद जीएसटी, विदाउट जीएसटी 478 के करीब पड़ता है। तो मैं ये तो मचाएंगे भाई, 478 दे रहा हूँ। तो अंदर जाओ, सबसे पहला क्वेश्चन होता है सर चाय ठंडा पानी। मैंने कहा इसमें इंक्लूडेड है कि नहीं ये बता पहले, अलग से ना दे रहे भाई। फिर भाई लास्टिक वाले टिश्यू लगा रहे, मैंने ये तो मचाएंगे ऐसे लास्टिक वाले। मैं भाई ये तो गॉड लेवल की चीज लाया है, तो मचाएंगे। काले कपड़े पहने हुए सबने, काले कलर के पर्दे लिया, मैं ये तो मचाने वाले हैं आज कुछ। तो भैया लगाए जा रहे हैं, मैं भैया आप काटोगे? कहता नहीं मैं तो असिस्टेंट हूँ, सर काटेंगे, सर पबजी में लगे हुए। ओ हो मॉडर्न। तो इसका पबजी का गेम खत्म हुआ, ये यहाँ आ गया बाल काटने। तो 10 मिनट में ऐसे ऐसे किया, काट के चले गया। यार 450 दे रहा हूँ मैं, इससे ज्यादा तो मेरा नाई कलम काटने में लगा देता है। मैं 450 दे रहा हूँ, कुछ तो करेगा। मैं कहा चलो चंपी करेगा, मसाज करेगा, फेशियल करेगा। भाई ने कुछ नहीं किया। मैं 450 दे रहा हूँ, साले ऐसे तो जाने नहीं दूंगा। ऐसे कैसे साले 450 दे रहा हूँ? साल भर का कोटा है भाई हमारा। तो फिर बहुत ज्यादा मीडिया में आने लग गया ना, तो मैंने मम्मी को बोला, मैंने कहा मम्मी एयर प्यूरिफायर लगवा लेते हैं। तो जो मेरी मेड है वो बोलती है, मैं ना आपको एक पौधा बताती हूँ, उस पौधे को घर में लाके रखो, इज इक्वलेंट टू एयर प्यूरिफायर। अब देखो आप मम्मी को मना कर सकते थे, मेड की बात माननी पड़ेगी, समझे बात की गहराई को। तो मैं वो पौधा ले आया, चौथे दिन पौधा मुरझा गया, कहता दबाया मेरे को। तो हिमांशु आया 15 दिन घूम के है, और दिल्ली आके लैंड करके मुझे बोलता है पॉल्यूशन बहुत ज्यादा हो रहा है। मैंने कहा हाँ अभी वो हुक्का पिया था ना थोड़ा और अभी देखा था, मतलब बहुत ज्यादा पॉल्यूशन हो गया। तो सुप्रीम कोर्ट काफी स्ट्रिक्ट हो गया। वो बोलते हैं कि दिल्ली में ना पटाखे फोड़े जाएंगे ना बेचे जाएंगे। ये वो बोल रहे हैं दिल्ली वालों को। जिसके एक तरफ नोएडा है, एक तरफ गुड़गांव। रात को 2 बजे दारू खत्म हो जाती है, भैंस के दारू लेने चले जाते हैं। और दिल्ली वालों का एटीट्यूड ऐसा है कि भाई अगर आपने हमें मना किया ना कि ये नहीं करना, तो डबल होगा भाई साहब। कि अगर आपने बोला ना कि हाँ थूकना मना है, तो पहले तो मैं गुटखा खाता नहीं हूँ, खाऊंगा, फिर थूकूंगा अलग और मुतूंगा अलग। कि ऐसे कैसे भैंस मना कर दिया तूने। और हमें बोले पटाखे नहीं फोड़ सकते, पटाखे नहीं बेच सकते। भैया पूरी बार भी हमने टाइम में फतेह छिपा के निकाली है। तुम्हें क्या लगता संतरे की बेटी में हम पटाखे नहीं बेच पाएंगे? और जो पटाखे बेच रहे थे उनकी भी फटी हुई थी। वो किसने बेच दिया, किससे कैसे पता चला यहाँ पटाखे मिलने हैं? आधार कार्ड दिखा दो, पैन कार्ड दिखा। मैंने केवाईसी ना करवा लूं भैंस क्या। तो फिर बहुत ज्यादा मीडिया में आने लग गया ना, तो मैंने मम्मी को बोला, मैंने कहा मम्मी एयर प्यूरिफायर लगवा लेते हैं। तो जो मेरी मेड है वो बोल के, मैंने आपको एक पौधा बताती हूँ, उस पौधे को घर में लाके रखो, इज इक्वलेंट टू एयर प्यूरिफायर। अब देखो आप मम्मी को मना कर सकते थे, मेड की बात माननी पड़ेगी, समझे बात की गहराई को। तो मैं वो पौधा ले आया, चौथे दिन पौधा मुरझा गया, कहता दबाया मेरे को। समझो बात को। मैंने कहा मम्मी थोड़ा मास्क वास्क ले लेता, थोड़ा तो फायदा मिलेगा। तो जो मेरी मेड है वो बोलती है, मैं ना आपको रुमाल में 2 लौंग 2 इलायची दूंगी, उसको आपको हर 2-2 मिनट में ये कहना है, इज इक्वलेंट टू मास्क। हवा तो ताजी हुई थी, खुले को 200 रुपए देने पड़ गए। कहता बीच रोड पे सॉल्यूशन लेना था, सॉल्यूशन लेना। अब सबको खुश रखने के लिए मैं
मैं सुबह लौंग इलायची लेके निकलता हूँ, दिन में चाय बना के पी लेता मैं, सब कुछ लो भाई। भाई जिन लोगों के घर में एयर प्यूरीफायर होगा ना, उन्हें पता होगा फिल्टर इतना महंगा आता है ना, इतना महंगा। एक बार तो बंदा सोच रहा होता है फेवरेट चेंज करो, फिल्टर चेंज करो, बहन गया एक ही कौन जा रही है। और मीडिया वाले तो बावले हो जाते हैं उस टाइम पे, वो भाई एकदम वो डिबेट करते हैं कि पॉल्यूशन कैसे कम किया जाए, और उसके ऊपर की टैगलाइन होती है सांसों की जरूरत है ऐसे। कुमार शानू ने इसी दिन के लिए गाना गाया है भाई साहब, वो आशिकी में है। उसमें वो क्या कहते हैं, 2 फ्लॉप बॉलीवुड के एक्टर बुला लेते हैं जिन्हें कोई नहीं पूछ रहा है, यहाँ वो वहाँ आ जाएंगे। 3 आम आदमी बीजेपी कांग्रेस के नेता, बिकॉज पॉलिटिकल एंगल देना। 2 योगा गुरु, बिकॉज ये भी करके दिखाना, और 2 धर्म गुरु, बिकॉज धर्म तो लाना ही है। और ये सब मिलकर डिस्कस करो तो पॉल्यूशन कैसे कम किया जाए। और घर में बैठ के साइंटिस्ट और एनवायरमेंटलिस्ट सोचो तो हम तो चूतिए थे, हमने नहीं पढ़ाई करनी है, हम तो बेवकूफ थे, हम तो बेवकूफ थे सारे, हाँ हम इतना पढ़ के बैठे हुए। फिर उसका सॉल्यूशन निकल के आता हवन कराया जाए। भाई वो मेरा कुत्ता पटाखों से इतना नहीं रोया जितना डिबेट देख के रोया था। मैं कहता क्या हो रहा है, चप्पल मारो सालों को। जी कैसे हो आप सब भैया। एक तो अपने एसपीआर में क्या पॉल्यूशन हो रखा है, एकदम छतें फाड़ी हुई हैं, विजिबिलिटी इतनी लो है कि आपको लगेगा ये कोहरा है, लेकिन कोहरा नहीं है भैया, ये पॉल्यूशन है, और गंदे वाला पॉल्यूशन है। ऊपर से पेंडेमिक आ गया, मुझे नहीं पता हम सांस कैसे लें, बट लेनी तो पड़ेगी, जितनी ले पाएंगे उतनी लेंगे। ये वीडियो ना मैंने लास्ट ईयर शूट किया था, मैंने सोचा था इस साल सिचुएशन थोड़ी बेटर हो जाएगी। बेटर कट गया भैया, कटा बेटर। खैर ये वीडियो आपको बताना कैसा लगा, जो भी आपको अच्छा लगे वो कमेंट में बताना, और सबसे पहले चैनल सब्सक्राइब कर लो, ठीक है। तुम सब्सक्राइब नहीं करते गलत बात है, चैनल सब्सक्राइब करो और अपना ख्याल रखो। इंस्टाग्राम पे मेरे को फॉलो कर लेना, और अगले 1 महीना जैसे भी सांस ले पाओ ले लेना, उसके बाद मिलते हैं। तब तक मैं नया वीडियो बनाता हूँ। लव यू, बाय। हम नहीं, आप बोला है हम तो, अरे तू तो पहले ही आदत है हम बोलने की। मैं कहाँ से है तू? मैं राजस्थान से। ये कहाँ से हम होने लगे मेरी मर्जी ना। हाँ तू कर ले भाई, तू कर ले, ठीक है। बता क्या करता है? हम बीटेक कर चुका हूँ, जॉब कर रहा हूँ। क्या कर चुके पहले? बीटेक कर चुका हूँ, फिर जॉब कर रहा हूँ। ये एक सेकंड, बीटेक क्यों बताया तूने? डायरेक्ट जॉब बता देता। बीटेक बहुत प्राउड नहीं। कहाँ से किया? अच्छा बीटेक फ्रीडम कॉलेज हरियाणा। मतलब जिस हिसाब से तूने बीटेक बोला था मुझे लगा तू एमआईटी ही बोलेगा, लगे कुछ में फाड़ के आया है। फ्रीडम कॉलेज हरियाणा, अरे ये तो छिपाने वाली बात है पगले, ये बतानी नहीं है किसी को। कहीं से बोले मैंने किया ही नहीं है बीटेक, ओपन से किया था मैंने 12वीं। मत बताया कर यार फ्रीडम कॉलेज, मैंने सोचा दोना चाहते तो बोलेगा कम से कम वहाँ का फेमस गुड़गांव का फ्रीडम कॉलेज। अरे नहीं सॉरी यार। तो कैसे जानते हो आप लोग? हाउ डू यू नो ईच अदर? आप ऑकवर्ड हो गया है, अभी तो बड़ा कॉन्फिडेंट हो रहा था। सीरियसली पहली बार मिले हो क्या आपस में तुम? अच्छा कहीं शो के चक्कर में इसने कह दिया अरे बहुत फनी शो है, आ जाओ मजा आएगा। ये उल्टा हुआ है। अच्छा आपने किया है? गाना है तुम्हारी। क्या चल रहा है? इतना तो फनी मैं हूँ भी नहीं, मतलब मैंने सेम बोला। ये कॉन्फिडेंट तेरा कॉन्फिडेंस बहुत है भाई। कौन सी कंपनी में तू? खुद ही हंस लो तुम। तुम अलग ही सिद्धू बने पड़े हो ना, हमें पता भी नहीं चल रहा हो क्या रहा है। तुम्हारा मूड कुछ और ही था, तो ये बीच में ले ओवर पड़ गया तुम्हारे लिए। नहीं सही है, वेलकम। आप क्या कहती हो? हम नहीं मेरा मैच चलेगा। अच्छा आपका मैच चलेगा? नहीं ठीक है। तो आर यू गाइस डेटिंग? और ठीक है, होती है गलतियां, क्या हो गया? नहीं अरे मैंने कहा बोला है, आप क्यों हो रही हो? ठीक है तो कैसे मिले? अच्छा फेसबुक से। फिर मिलते हुए? नहीं एक तू चुप रहे। मैं कर ही नहीं रहा फ्रीडम वालों से बात। मैं वहां पता हूँ, आप मुझे लग रहे हो इंटेलेक्चुअल। ऐसे ही बोल दिया, वैसे मुझे पता है। हाँ कैसे मिले बताओ प्लीज। फेसबुक से। हाँ फिर क्या हुआ? फिर मतलब डेटिंग चली, चैटिंग क्या हुआ मतलब? हाँ तब तक ये बेंगलोर में थे। ओके फिर वीडियो कॉल में चल रहा था, और अभी कितने टाइम तक चला ये ऑनलाइन? अभी तो चला तो 3 महीने और 1 साल हो गया फिर वाला में मिलके। हाँ अच्छा तो लाइक शादी वादी का सीन है अभी टाइम पर? नहीं टाइम पास तो नहीं, पर शादी का भी नहीं है। इसकी शक्ल नहीं इसके साथ तो नहीं हुई कभी भी जीवन में, ऐसी देखा ही नहीं फ्रीडम कॉलेज वाले के साथ। पीडीएम। पीडीएम है।
फुल फॉर्म क्या है? प्रभु दयाल मेमोरियल। मैं बता रहा हूँ फ्रीडम बोला कर वो तब भी थोड़ा कूल लग रहा है। पीडीएम। नहीं नहीं आप क्या करती हो? अकाउंटिंग। हाँ अकाउंट सीए? नहीं नहीं बीकॉम। ओह कोई नहीं। आप सर शो में क्या करते हो? आप सबसे पीछे जो बिजनेस बिजनेस किस चीज का? एजुकेशन इंस्टीट्यूट है। ओह नाइस। पीडीएम। प्रभु दयाल का ओनर बैठा हुआ है हमारे। ये लौंडा जो देख रहे हो ना ये जो बकचोदी कर रहा है हमारे कॉलेज का किस चीज का इंस्टीट्यूट मतलब क्या 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 गवर्नमेंट जॉब्स के लिए अच्छा अच्छा वैसे 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 अकेले आए हो आप? इतना क्या लोनलीनेस चल गया? फेसबुक नहीं यूज करते क्या आप? हमारे यहाँ फेसबुक पे मचा रहे हैं लोग। मतलब सोचो ना मतलब एक बंदा जो पीडीएम से पढ़ के फेसबुक यूज करके आपका तो इंस्टीट्यूट के ओनर हो भाई साहब आपके पास यूजीसी एक्रेडिटेड वो भी होगा ना आपका कॉलेज। तो अकेले मतलब है आपके लेकिन गर्लफ्रेंड वाइफ कुछ? नहीं कौन से नशे चल रहे हैं तुम्हारे? सेम क्वेश्चन बोला था उसने पहले वाले ने। वो तो खुद चॉइस ही था वो तो इसलिए पूछा था उसे मिल जाए कुछ कि कहाँ से लिया है बता दो मैं भी थोड़े से। वो तो उसके दिखने रहा था शक्ल पे वो साला। हाँ प्लीज सर प्लीज। क्या आपकी नहीं है? क्यों क्या प्रॉब्लम चल रही है? नहीं तो कहीं तो प्रॉब्लम है। नहीं प्रॉब्लम। अरे आपको लग रहा है ना ये दुनिया की नजर में नहीं 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 थी लास्ट कब थी? 2 साल पहले। 2 साल? बहन पानी पी पहले तू थोड़ा नॉर्मल हो। ओ ये तो फुल तो मतलब तुम्हारा देखो पैशन तो अर्चना पूरन सिंह है ना मतलब एम तुम्हारा वही है। तुमने इमेजिन यही किया भाई कि कपिल शर्मा चल रहा है ये सारे कार्डबोर्ड के बैठे हुए मैं ही हूँ अकेली जो इससे इंटरेक्ट कर सकती हूँ। हाँ सर और वो उसके साथ क्या हुआ ब्रेकअप हुआ क्या हुआ? ब्रेकअप ही हो गया था। अब क्यों? अरे वो तो करना ही पड़ता है ना बोलना ही पड़ता है चाहे कुछ भी कोई हुआ। फैमिली इशू। ओह ये तो ट्रेजिक। काफी ट्रेजिक। ओह फिर बताओ ना। इसी में तो मजा है। बकचोदी थोड़ी काटनी है। एक आप वहां पे कितने ही लकी हो उनके 50 बिलिंग काउंटर में से सिर्फ 2 चल रहे होते हैं। फिर जैसे ही जाओगे उसका रोल खत्म हो जाएगा बोलेगा सर 2 मिनट्स ओनली 2 मिनट्स। फिर आपकी 50 आइटम में से 2 का बारकोड नहीं चल रहा होता। वो अपने साथ वाले को बोलता है इसका दूसरा पीस लेके आ। वो आधा घंटा घूम के आता है आपसे आगे बोलता है अरे सर लाए कहां से थे? एक और चीज गाइस कभी भी कलेश हो ना घर में तो आपको सामने वाली पार्टी को एक ऐसी जगह लेके जाना है जहां जाके भाई सब सॉर्ट हो जाता है। वो जगह है बिग बाजार। जहर है भाई बिग बाजार एक बड़ा बाजार है इसी वाला। वो इतना बड़ा है ना वहां पे लोग खो जाते हैं भाई। वहां पे सच में लोग पूछ रहे होते हैं अरे भैया एग्जिट कहां पे है? बिग बाजार इतना बड़ा बाजार है ना मैंने वहां पे बच्चे खोते हुए देखे हुए हैं भाई साहब। वहां पे अनाउंसमेंट हो रही होती है एटीएम के पास ये बच्चा पड़ा हुआ है। रेड कलर की शर्ट है ऑरेंज कलर की पैंट और लाइटों वाले जूते लगा रखे हैं इसने। पहले तो जिसका बच्चा है तो इसकी ड्रेसिंग सेंस सही करो साले। जोकर बना के लाते हैं साले। आपने देखा जिनके 2-2 साल के बच्चे होते हैं ना उन्हें लगता है हमारा बच्चा क्यूट है भाई तुम्हारा बच्चा क्यूट लेकिन जहर थोड़ी बना के लाना है मॉल में। इतना जहरीला बच्चा बना के लाते हैं आप उसको बोल देते हो मेरी आंखों में से खून निकल रहा है जबकि मेरे को बवासीर है। एंड नो ऑफेंस टू एनी पेरेंट्स लेकिन सच बताना ये फैक्ट है 2010 के बाद के बच्चे भी अच्छे पैदा नहीं हो रहे भाई साहब। इतने कमीने बच्चे पैदा हो रहे हैं ना आज के टाइम। इतने कमीने माँ बाप ढूंढे जा रहे हैं मेरा बच्चा कहाँ है। बच्चा साला फ्रिज में बैठा हुआ है। कहता और ना लेके जाओ कुल्लू मनाली यहीं मनाऊंगा तुम्हारी कुल्लू और मनाली ऐसी तैसी। बिग बाजार ने ना एक ऑफर निकाला था अगर आपको याद हो कि तुम रद्दी लेके आओ हम चीनी देंगे। याद है आपको? भाई मेरे पापा ने घर में 6 अखबार लगवा लिए। भाई गॉड अखबार वाला सोचा पहले गुप्ता जी हिंदी के अखबार नहीं पढ़ते तब तेलुगु के अखबार क्यों पढ़ रहे हैं? फिर हमारे घर में बहुत सारी चीनी आ गई। अब सबको शुगर है।
और जो वहां पे सेल्स एग्जीक्यूटिव होते हैं ना, 3 टाइप के होते हैं। एक तो वो होते हैं जो अथा पुराने, 10 साल पुराने, जिन्हें घंटा फर्क नहीं पड़ा। उनसे पूछो सामान का है, वो पीछे मुड़ जाते हैं, मैं नहीं हूं यहाँ का, शर्ट मैच हो रही है, मैं नहीं हूं यहाँ का। दूसरे होते हैं जो नए नए किसी सस्ते कॉलेज से एमबीए करके आए होते हैं ना, उन्हें होता है हमें सब कुछ बेचना है, सब कुछ। जैसे आप यहाँ से टमाटो केचप लेके जा रहे हो, यहाँ से टमाटर लेंगे, यहाँ से जूसर, सर ताजा बनाएंगे। तीसरे होते हैं जो आपसे डिबेट करने लग जाते हैं, वो बड़े इंटेलेक्चुअली स्ट्रांग होते हैं। तो आप जैसे बोलो कि मीडियम साइज की शर्ट नहीं है, नहीं सर वो तो बिक गई, ज्यादा डिमांड होती है ना, ज्यादा डिमांड होती है, डिमांड ज्यादा होती है, ज्यादा डिमांड होती है। मैंने कहा भूतनी के से ज्यादा मंगवा ना, बकचोदी क्या काट रहा है मेरा सर साले। अब होता क्या है, मीडियम स्मॉल साइज तो बिक जाता है, डबल एक्सेल कोई नहीं खरीद रहा होता है ना। इतने कमीने लोग हैं ना, जहां पे अनहेल्दी ऑयली फूड पड़ा होता है ना, वहां पे डबल एक्सेल की शर्ट रख के चले जाते हैं कि मोटा बंदा आएगा खाना लेने, बोलेगा कपड़े भी ले ही चलता हूं थोड़े से। एक आप वहां पे कितने ही लक्की हो, उनके 50 बिलिंग काउंटर में से सिर्फ 2 चल रहे होते हैं। फिर जैसे ही जाओगे उसका रोल खत्म हो जाएगा, बोलेगा सर 2 मिनट्स, 2 मिनट्स, 2 मिनट्स, ओनली 2 मिनट्स। फिर आपकी 50 आइटम में से 2 का बारकोड नहीं चल रहा होता, वो अपने साथ वाले को बोलता है इसका दूसरा पीस लेके आ। वो आधा घंटा घूम के आता है, आपसे आके बोलता है अरे सर लाए कहां से थे। There is a reason it's called बिग बाजार, बहुत बड़ा है, बड़ा है। तो आप उसे बताते हो यहाँ से राइट ले, लेफ्ट ले, फिर फ्लाइट पकड़, फिर इमिग्रेशन करवा के कल आइयो, ठीक है। अच्छा सुन, डबल वैक्सीनेशन आरटीपीसीआर अभी भी है, ओमिक्रॉन चल रहा है, ठीक है। फिर वो आधा घंटा घूम के आता है, आपसे आके बोलता है सॉरी सर आखिरी पीसी था। फिर ये और ये मिलके कुछ डिस्कशन करते हैं, कंप्यूटर से एंट्री कर देते हैं। और मैं सोचा था भूतनी के जब तू ये कर सकता था, जब तू ये कर सकता था, तो 1 घंटे से साले उसके 10,000 स्टेप कंप्लीट करवा रहे हैं फिटबिट के चाचा। फिर आपके पास चाहे 1.5 लाख करोड़ आइटम हो, उसका क्लीशे क्वेश्चन नहीं आता है, सर कैरी बैग कर दो, कैरी बैग बनता है तो कैरी बैग ले लो ना प्लीज। मैंने कहा चल मान लिया तेरी खुशी के लिए मैं ऑक्टोपस हूं, तेरी खुशी के लिए फिर भी 8 आइटम ही उठा पाऊंगा ना। फिर आता है दिल को खंजर लगने वाला क्वेश्चन, सर 19 रुपए का है, कह दूं आपको 20,000 की बिलिंग नहीं दुख रही होती, वो 19 रुपए सीधा आपके यहां चुभ रहे होते हैं। और जितने स्लो कस्टमर केयर इनके पास होते हैं ना, सबसे फास्ट भी इन्हीं के पास होता है। वो होता है गेट पे, आपकी 300 आइटम 3 सेकंड में चेक करके थैंक यू सर, हैव अ गुड डे सर। इसका पैशन ये है यार, इसको आपकी लाइफ में 3 छेद करने हैं। हे गाइस, कैसे हो आप सब। फर्स्ट ऑफ ऑल सॉरी यार, मैं थोड़ा रेगुलर नहीं हो पा रहा हूँ, बहुत सारी चीजें चल रही है तो उसमें थोड़ा सा बिजी हो गया, बट डेफिनेटली मैं रेगुलर हो जाऊंगा वेरी सून। ये वीडियो आ चुका है बिग बाजार के ऊपर। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर पसंद आया है तो लाइक शेयर सब्सक्राइब दोस्तों के साथ शेयर करो, कमेंट करो और बताओ कैसा लगा। और नेक्स्ट वीडियो जल्दी ही आएगा, ये नहीं बताऊंगा कब आएगा लेकिन जल्दी आएगा। तब तक के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लो और इंस्टाग्राम पे फॉलो कर लो। सी यू गाइस, लव यू, टेक केयर, बाय। लाइफ काफी वाइल्ड है। अभी आपने देखा यार, जब लॉकडाउन आया था ना भाई, कुछ ही चल रहा था। पहले कोविड आया, फिर लॉकडाउन आ गया, फिर अनलॉक हुआ, फिर कोविड आ गया, फिर लॉकडाउन हो गया। कितनी अनसर्टेनिटी नहीं आ गई थी। कुछ भी चल रहा है आज के टाइम में। आप एयरलाइन में जाओ ना, कैबिन करो, खुद आपको पानी की बोतल पकड़ा देते हैं। पहले तो आप पानी मांगते रहे, मिन्नतें करते थे, वो गिलास में इतना सा पानी लाती थी, कर ले कुल्ला कर ले, कुल्ला कर ले, इससे ज्यादा नहीं दे, कुल्ला कर ले। फिर लॉकडाउन में आप घर वालों के साथ रह रहे थे तो भाई डेली शक्ल देखे जा रहे हो। तो जो सेल्फ मोटिवेटेड पॉजिटिव लोग होते हैं ना, वो आपको ज्ञान दे रहे हैं। लुक एट द ब्राइट साइड अपूर्व, दिस कोविड हैज ब्रॉट फैमिली टुगेदर, यू कैन सी देम देयर फेसेस, दे कैन सी योर फेसेस 24/7, लुक एट देम हाउ हैप्पी दे आर। मैंने कहा एक बार उनसे भी पूछ ले कितने खुश हैं भी कि नहीं है। अरे भाई मेरे को लॉकडाउन में पता चला मेरा फैमिली जितना मुझसे प्यार करती है उतना है नहीं उनको। अरे पहले मैं 365 में से 65 दिन रहता था घर में तो प्यार दिखता था, अब 24 घंटे 7 दिन था। पहले ना मुझे बचपन में भैया बोलते थे
कि मुझे ना मंदिर से उठा के लाए हैं, तो मुझे लगता था मजाक कर रहे हैं। कोविड में भैंचो मुझे जेन्युइनली लग रहा था यार कि ऐसा सौतेला व्यवहार कोई अपनी सगी संतान के साथ कैसे करेगा। अरे जब आपके यहाँ लूडो वूडो खेल लेते ना, हमारे यहाँ भाई जंगें चल रही थी, तलवारें निकल चुकी, हॉकी स्टिक निकल चुकी थी भाई हमारे घर में, जबकि कोई हॉकी खेलता भी नहीं है। ऐसी फन के भाई कलेश करने में मेरे घर वालों को बड़ा मजा आता है। और घर वालों के लिए ना इंडिया में हर प्रॉब्लम के सिर्फ 2 सॉल्यूशन है, सुबह जल्दी उठ जाओ और बाल कटवा लो। और मैं हूं पॉजेसिव यार बालों के लिए, मैं हूं पॉजेसिव। मतलब कब इतने बालों की केयर करो, फिर कोई जॉन लेनन बोले अच्छा लगता है ना। लेकिन जैसे आपके घर वालों का क्या है ना कि अपने बच्चे की केयर करो, खुश रहेगा, अच्छा लगेगा, दिखेगा, उसके हाथ में काला धागा पहना देंगे, टीका पहना देंगे, अच्छा लगेगा। मेरे घर वालों का उल्टा है, मेरे घर वालों का है कि बच्चे की शक्ल इतनी गंदी गए तो कि साला यही काला टीका लगे, यही काला धागा लगे। तो पापा ने बोला बाल कटवाने हैं, तो मानना पड़ा। ऐसा नहीं है रिस्पेक्ट पे आ रहा है, प्रॉब्लम है कि अभी भी वो घर ना उनके नाम पे है और साउथ दिल्ली में घर अभी भी बहुत महंगे हैं, रेंटल देना नॉट अफोर्डेबल। तो मैंने अर्बन कंपनी की ऐप डाउनलोड की और सारे कूपन लगा के एक एक्सपर्ट सैलून का जो स्पेशलिस्ट होता है, स्टाइलिस्ट, वो बुक कर लिया। तो जिस दिन मेरी कटिंग थी मैंने खुद ही घर में सैलून की वाइब देने के लिए अजय देवगन की मूवी लगा दी, ठीक है, और कुमार सानू के गाने चला दिए। मैंने कहा फिर वी विल एंजॉय फुल। तो भैया आए, भैया अंदर घुसे तो भाई ग्लव्स पहन रहे हैं, वो जूतों में पन्नियां चिपका रहे हैं, फिर मास्क पहने, फेस शील्ड लगा रहे हैं। मैं कंफ्यूज हो गया, मैंने कहा आरटीपीसीआर वाला बंदा बुलाया क्या ये इतनी क्या चल रही है भाई। फिर भैया अंदर आए तो भैया ने पूछा कि सर कहाँ पे बाल काटने हैं। मैंने कहा सर के बाल काट कहता नहीं सर किस लोकेशन पे बाल काटने हैं। वो मैंने कहा ओ दैट वे चलो। तो भैया अंदर आए तो भैया का बैग जो था ना, इतना बड़ा बैग था भाई, इतना बड़ा। मैंने कहा भैया कि जितने लोगों के बाल काटे उनकी मुंडी भी लेके आए हो क्या साथ में। तो भैया ने बैग खोला, बैग में भाई इतने औजार, इतनी 18 कैंची, 16 कंघे। तो फिर भैया ने शुरू किया, तो सारी चीजों को सैनिटाइज कर रहे हैं यूज करने से पहले, सारी चीजें एकदम सैनिटाइज। मैंने कहा यार WHO वालों इन्हीं का ऐड क्यों नहीं दिखा देते। फिर भैया ने ना वाइब देने के लिए मेरे को सैलून की पूरी वो $1 मिलियन क्वेश्चन पूछा, सर कैसे बाल काटने हैं। मैंने कहा ये तो आपको पता होगा। कहते नहीं सर कितने ट्रिम करने, कितने छोटे करने, कितने इंचेस। अब देखो लड़कों का ना इंचेस के मामले में हिसाब थोड़ा बिगड़ा हुआ है, क्योंकि जिसको हम 8 इंच बोलते हैं वो असल में 4 साढ़े 4 भी निकल के आ जाता। तो मैंने नीचे के बाल पकड़े और मैंने कहा कि इतने छोटे, नीचे के बाल पकड़े और मैंने कहा कि इतने छोटे करे। तो भैया ने फुल ट्रिम व्रिम किए, एकदम करा और जेल वेल लगाया, फुल हेयर ड्राई किया, ब्लो ड्राई किया, सब एकदम सेट किया। और भैया ने कहा हो गया डन। और भाई बाल इतने सेट कर दिए ना, 3 दिन तक बाल हिलके नहीं दिए। मैं चौथे दिन भैया को कॉल की, मैंने कहा शिलाजीत लगा के गए हो क्या, ये क्या। तो भैया ने फुल बाल वाल ट्रिम किए। फिर भैया बोलते डन। मैंने कहा बस। कहता अच्छे नहीं लग रहे क्या। मैंने कहा बाल तो बहुत अच्छे हैं। मैंने कहा लेकिन बाकी का काम। कहता अब क्या बचा है। मैंने कहा ये कौन बोलेगा कि मेरे बाल ड्राई हैं, ठीक है, स्पा करवा लो, है केराटिन करवा लो, शैम्पू खरीद लो, फेशियल, मुंह में दाने हो रहे, शेप बनो, कोई पूछी ना। कहते सर अच्छे तो लग रहे हो इतने। मैंने कहा ये बंदा अभी मेरी बेइज्जती कर रहा था, जो मुझे लग रहा था, अब मैं बोल रहा हूँ मेरी बेइज्जती कर, अब करने को राजी नहीं है, ठीक है। तो भैया जाने लगा, इतनी देर में पापा आ गए कमरे में ऊपर से। तो पापा ने बड़ी मासूमियत से पूछा हेयर कटिंग अभी तक शुरू नहीं हुई क्या। और मैंने बड़ी मासूमियत में मैंने कहा नहीं पापा जी हो गई हेयर कटिंग। तो भाई पापा चिल्ला दी अजी सुनती हो भाई, पूजा की थाली गिर गई मम्मी की। मैंने कहा अभी तो कोई नहाया नहीं है, पूजा कहां से कर रहे हो। तो पापा बोलते ये कटवाए बाल, दिख तो रहे नहीं कटे हुए बाल। मैंने कहा भाई, मैंने भैया को बोला, मैंने कहा थैले में दिखा इनको जो बाल कटवाए। मैंने कहा ये अपनी विग बनाएंगे इसके। तो भैया ने भी जस्टिफाई करने की कोशिश की कि नहीं सर भैया ने बाल कटवाए हैं। तो पापा बोलते हैं जब तेरे बच्चे होंगे ना तब देखूंगा तू कितने बाल कटवाएगा। अब मैं और भैया सोचा इसके बच्चे होंगे तो आप क्यों देखोगे, मेरे बच्चे देखना ना अब। तो फिर मुझे लगा यार पापा थोड़े से ज्यादा एग्रेसिव हो रहे, तो मैंने भैया को बोला, मैंने कहा भैया थैंक यू सो मच, बहुत अच्छे बाल काटे थे, आप चलो। फिर मैं पापा को समझाने की कोशिश कर रहा था, फिर मुझे चीज रियलाइज हो कि यार डिबेट करने का कोई फायदा नहीं है, क्योंकि प्रॉपर्टी तो अभी भी उनके नाम ही है, रेंट तो अभी भी उतना ही बढ़ जा रहा है। तो फिर मेरे को ना बहुत अच्छा फील हुआ, घर में बाल कटे, एकदम राजा वाली फील आई। तो फिर मेरे को ना बड़ा अच्छा फील होने के फिर मैं मसाज कराने लग गया, फेशियल कराने लग गया। फिर जो उनके एक्सपर्ट आते थे मैं उनके साथ मीम शेयर करने लग गया फुल एकदम। फिर वो मेरे साथ मीम शेयर करने लग गया। फिर एकदम वैसी वाली वाइब थी कि शुरू मजबूरी में किए थे, अब मजा आ रहा है। फिर एक दिन पापा के बाल कटिंग की बारी, पापा के भी तो बाल बड़े थे, तो हमने अर्बन कंपनी से दोबारा स्पेशलिस्ट बुलाया है ना। तो फिर पापा के बाल कटे, मैं ऊपर था फोन वोन पे बात कर रहा था, फिर मैं नीचे आया, फिर मैंने कहा इट्स माय टर्न।
एंजॉय माई मैजिक मोमेंट नाउ। मैंने कहा अभी तक कटिंग शुरू नहीं हुई क्या? दिख तो लेनी है कटे में। एक टेबल है, एक चेयर है, एक बैकपैक है जिसपे जिम के कपड़े सूख रहे हैं और ऐसा नहीं कि वो आपने धोए वो से सूख रहे हैं क्योंकि हमारी नॉर्मल विश ऐसी होती है और तो काम बता रहा है भाई। कोई सोबर आदमी बोल रहे भाई वो प्रवीण के फेरे चल रहे नीचे चले, हाँ सुहागरात में भी चल लेंगे। अच्छा आपको पता है लड़कियां फ्लॉस यूज करती है, फ्लॉस। मेरे मेल डेंटिस्ट दोस्तों को नहीं पता फ्लॉस क्या होता है भाई। हमारे हॉस्टल में लड़के एक दूसरे से ट्रिमर ले जाते थे और प्रॉब्लम ये भी नहीं है, प्रॉब्लम है उनकी दाढ़ी फिर भी उतनी है। एक गंदा जोक सुनाओ भाई, मजा आएगा। आपने देखा है सफाई के लेवल होते हैं, जैसे सबसे ऊपर होता है 5 स्टार होटल, टॉयलेट भी महक रहा होता है ना। उसके बाद आता है एयरपोर्ट, बिकॉज एयरपोर्ट इज द फर्स्ट व्यू ऑफ द कंट्री। उसके बाद आता है 5 स्टार हॉस्पिटल, नॉर्मल स्कूल, और इस श्रृंखला में जो सबसे नीचे आता है वो आता है सुलभ शौचालय। और जितना मेरा एक्सपीरियंस है, सुलभ शौचालय में आप तभी कर सकते हो या तो आप नेशनल लेवल के स्विमर हो, क्योंकि उस लेवल का सांस रोकना मेरे और आपके बस की बात तो है नहीं। या फिर आपका फेवरेट गाना छई छप्पा चाहिए हो। बट ऑन अ सीरियस नोट, हाइजीन के लेवल पे सुलभ शौचालय से नीचे जो जगह है वो है बॉयज हॉस्टल। जिन लोगों को आइडिया नहीं है, बॉयज हॉस्टल एक ऐसी जगह है जहां पे आप तभी रह सकते हो जब आपकी हाइजीन से दोस्ती नहीं है, आपको डेली साफ कपड़े पहनना नहीं पसंद, डेली नहाना नहीं पसंद। क्योंकि जब मैं फर्स्ट टाइम बॉयज हॉस्टल गया ना, मेरे दो हिमांशु और अंकुर पहले से थे वहां पे। तो जैसे ही मैंने हॉस्टल में एक पाँव रखा, मैंने कहा हिमांशु चूहा मरा हुआ है क्या यहाँ पे? कहता नहीं ऐसे ही होता है बॉयज हॉस्टल। मैं थोड़ा सा आगे गया, मैंने कहा पक्का चूहा मरा हुआ है? कहता नहीं यहाँ का अरोमा है। मैं अरोमा ही बोल दिया तूने भाई। अरे बहुत अलग दुनिया थी, पंखे पे 3 किलो धूल थी। हमने इलेक्ट्रिशियन को बुलाया, कहता गाड़ी की मोटर से चलेगा पंखा, भैंचो पागल हो गए तुम लोग। और मैं आपको बताऊं, लड़कों को कभी पता ही नहीं चलता हमारा रूम गंदा है। पता कैसे चलेगा? सारे रूम गंदे हैं। हाँ कोई बेंचमार्क ही नहीं है, सबके रूम में सिगरेट से जले गद्दे हैं। एक टेबल है, एक चेयर है, एक बैकपैक है जिसपे जिम के कपड़े सूख रहे हैं और ऐसा नहीं कि वो आपने धोए वो से सूख रहे हैं। और एक कंबल है जिसे आप फोल्ड नहीं कर सकते, वरना टूट जाएगा, ठीक है। देखो गाइस, डबल मीनिंग की खास बात यह है कि तुम्हें दूसरा मीनिंग पता होना चाहिए। अगर तुम्हें पता है तो तुम भी मेरे लेवल पे हो, नहीं तो ऊपर से जा रहे हैं। हमें पता कब चलता है हमारा रूम गंदा? जब हम किसी बंदी के रूम में जाते हैं। जब मैं फर्स्ट टाइम गर्ल्स हॉस्टल गया ना, ऐसा लग रहा था गांव वाला 5 स्टार होटल आ गया है। उसके रूम में घुसने से पहले डोरमैट बिछा। मैंने कहा डोरमैट, साफ कपड़ों के लिए अलग बास्केट, गंदे कपड़ों के लिए अलग बास्केट, फेरी लाइट, फोटो फ्रेम, बेड शीट, कुशन, सॉफ्ट टॉयज। मैंने कहा तू इंजीनियरिंग क्यों कर दिया? तू इंटीरियर डिजाइनर है पगली, वो है तेरा पैशन। अच्छा उस दिन मेरे को एक और चीज पता चली जो मैं लड़कों के साथ शेयर करना चाहूंगा, कि लड़कियां अपनी बॉडी के लिए बेयर मिनिमम 2 से 3 टॉवल यूज करती हैं। एक फेस के लिए, एक हेयर के लिए, एक बॉडी के लिए। जैसे लड़कों का क्या रहता है, जब हम हॉस्टल गए थे 2 टॉवल लेके गए थे, मम्मी ने दे दिए थे कि जस्ट इन केस। तो पहले महीने में हम तीनों दोस्तों के एक टॉवल खत्म हो गए। हाँ खो नहीं गए, खत्म हो गए। जमीन निकल गई, आसमान ले गए, भगवान जाने कहां चले गए। दूसरे महीने में तीनों के पास कलेक्टिवली 1 टॉवल बचा था, फिर वो भी खत्म हो गया। फिर तीसरे महीने जो कपड़े पहन के जाते थे वो उस दिन का टॉवल बन जाता था, नए कपड़े पहन के आ जाते थे। फिर चौथे महीने जो कपड़े पहन के जाते थे अंदर से टॉवल बन जाता था, उल्टा करके नए कपड़े बन जाते। फिर 5वें महीने में रियलाइज हो कि बहन जो नहा क्यों रहे हैं, डीओ से काम चल तो सकता है यार। अरे अलग दुनिया, सच बता रहा हूं मैं, अलग दुनिया। लड़कियों की टिश्यू पेपर देख लो, सॉफ्ट टिश्यू, टिश्यू वाइप, वेट टिश्यू, फेस टिश्यू, कितने सारे टिश्यू आते हैं। लड़कों को टिश्यू बोल दो, गंदे ख्याल आने लग जाएंगे अभी थोड़ी शो के बीच में।
पागल हो गए हो क्या गुप्ता जी? सच बता रहा हूँ, जितनी लड़कियां कभी भी अपने बॉयफ्रेंड हस्बैंड को टिश्यू पेपर लेने मत भेजना ना बाजार। हरामजादे टॉयलेट रोल लेके आ जाते हैं ये, कहते सबसे ज्यादा सबसे सस्ता यही मिल रहा था, और बताओ आपको क्या चाहिए। मैंने भाई साहब अपने दोस्तों के यहाँ हॉस्टल के टाइम पे डाइनिंग टेबल पे टॉयलेट रोल के साथ खाना खाया है, और वो बोले इसमें गलत क्या पूछना ही, तो मैंने कहा हरामजादे वो पूछना अलग होता, ये पूछना अलग होता। तो जिस लड़की के मैं रूम में गया था ना, उसकी मैंने वार्डरोब खोल के देखी, बिकॉज लड़कियों की वार्डरोब होती है, लड़कों की अलमारी होती है, राइट? अरे 3 सेकंड वाल लिए आपने जो। तो उसकी वार्डरोब में ना परफ्यूम रखे हुए थे, और परफ्यूम पे लिखा हुआ था ईओ दे परफ्यूमो, ईओ दे टॉयलेटो, ईओ दे कोलोनो। मैंने कहा ये सब क्या होता है? कहती कॉन्सेंट्रेशन बताता है। मैं कहा मेरे तो ज्ञान चक्षु खुल गए, अब किसी के साथ शेयर करना पड़ेगा, खुजली हो रही है बहन। तो मैंने हिमांशु को कॉल किया, मैं कहा तुझे पता है लड़कियों के बहुत सारे परफ्यूम आते हैं, ईओ दे परफ्यूमो, ईओ दे टॉयलेटो, ईओ दे कोलोनो। तो हिमांशु बोलता है कोबरा यूज नहीं गई थी क्या ये लोग? मैंने कहा गर्मी के लिए अलग परफ्यूम यूज करते, ठंड के लिए अलग। कहता उसमें क्या, गर्मी में हम भी डर्मी कूल लगाते, ठंड में। मैंने कहा बहचो बाहर निकल जा तू। तो जिस लड़की के मैं रूम में गया था ना, उसका बर्थडे था, और मैंने देखा लड़कियां बर्थडे के लिए वैसे ही एक्साइटेड रहती हैं ना आजकल। हाँ, 3 दिन पहले से इंस्टाग्राम पे रील्स बनाना शुरू कर देंगी, ऐसे लिखना शुरू कर देंगी, थैंक यू सो मच बेब फॉर कमिंग टू माय लाइफ, यू हैव बीन अ ब्लेसिंग, इट्स ऑल बिकॉज ऑफ यू, आई हैड अ ग्रेट टाइम, आई हैड अ ग्रेट ईयर, थैंक यू सो मच फॉर दिस एंड दैट। लड़के नहीं लिखते भाई साहब ये सब, क्योंकि इंस्टाग्राम से बैन हो जाएंगे, क्योंकि हमारी नॉर्मल विश ऐसी होती है, और लड़ू गाँव आ रहा है भाई। इवन आफ्टर बर्थडे पे मैंने देखा लड़कियां सबको पर्सनली डीएम में थैंक यू नोट भेजी होती है, हे बेब थैंक यू सो मच फॉर कमिंग टू माय पार्टी, थैंक यू सो मच फॉर द गिफ्ट, थैंक यू सो मच फॉर द डांस। लड़के उसके बाद भी सबको इंडिविजुअली कॉल कर रहे हैं, बैंचो शर्मा को कोई नहीं बुलाएगा अगली बार से। सारा चखना खा के चली गया, नीट भी नहीं पड़ी है बैंचो नॉलेज से रात को 3 बजे, क्योंकि लड़कों के लिए दारू सर्वोपरि है। इन द हायरार्की दारू इज एट द टॉप। लाइक अभी मेरे दोस्त की शादी हुई, सुबह 4 बज रहे हैं, फेरे चल रहे हैं, ये बैठा हुआ है, इसके पापा बैठे हुए हैं, इसका छोटा भाई बैठा हुआ है, और दुल्हन के 1-1 महीने वाले दोस्त बैठे हुए हैं कि सॉरी बेब आई कांट लीव यू दिस प्रेशियस मोमेंट ऑफ योर लाइफ, सॉरी। और हम सब ऊपर बैठ के दारू पी रहे, पता नहीं किसकी शादी है, किसका होटल है, कौन से शहर में आए हैं। और गलती से कोई सोबर आदमी बोल रहे भाई वो प्रवीण के फेरे चल रहे, नीचे चले, हाँ सुहागरात में भी चल लेंगे, पैक खत्म हो जाए पहले। बहुत है। बारिश हो रही है आजकल, आपने देखा बारिश में व्हाट्स द वाइल्डेस्ट थिंग अ गर्ल कैन डू? आई मीन देयर आर मेनी वाइल्डेस्ट थिंग अ गर्ल कैन डू, बट फॉर एग्जांपल रील्स बना लेंगी कि बरसो रे मेघा। लड़के पता क्या करते हैं, 4 दोस्तों को छत पे बुला लेंगे, ठीक है, तौलिया लेंगे, नाली में घुसेड़ देंगे। जब पानी यहां तक भर जाएगा, इनके अंदर का टार्जन और रैम्बो यूं निकल रहा होता है ये, और चीख चिल्लाहट से नहीं रुकते जानवर। जब वो पानी लाल हो जाएगा, कैसे? खून से। और उसके बाद लड़कियां नहाती हैं, बिकॉज एक्ने, दे कांट हैंडल एक्ने। नो नो नो, लड़कों का डिसाइडेड है 3 घंटे आना लिए, 3 हफ्ते घर पे ना नहाए भैंचो। और उसके बाद गॉड फॉरबिड लड़की को कोल्ड हो जाए, सो दे यूज हैंकरचीफ, नॉट हैंकी, हैंकरचीफ। लड़कों को जीवन में कभी कोल्ड हो जाए फर्क ही नहीं पड़ा, कहीं भी चलते हुए और कहीं दीवार मिल गई। बट अलग दुनिया है लड़कियों के, कितनी हाइजीन कॉन्शियस है। 2 बार टूथब्रश करिए, 2 बार माउथ वॉश। आपको पता है लड़कियां फ्लॉस यूज करती है, फ्लॉस। मेरे मेल डेंटिस्ट दोस्तों को नहीं पता फ्लॉस क्या होता है भाई। वो तो फर्स्ट टाइम मैंने प्लम्बर के हाथ में धागा देखा, मैंने कहा तू इससे गांठ बांधा, मुंह में डाल ली थी सुबह सुबह। आप लड़कों को बोल दो भाई मुंह से बास आ रही है, प्याज खा लेंगे अब, ठीक है भाई। हम हॉस्टल में थे, कोई था एनी फीमेल हु हैव बीन टू अ हॉस्टल, एनी फीमेल जो इतनी अभी फेस बना देते हो आप, आई कैन सेंस। नहीं, लाइक फॉर एग्जांपल अगर आप किसी से नेल कटर लोगे या बोरो करोगे तो आप उसको सैनिटाइज करके दोगे?
बट ऑब्वियसली हाँ में देखा, हाँ देखा, हाँ में ऐसा नहीं था, हाँ। हमारे हॉस्टल में लड़के एक दूसरे से ट्रिमर ले जाते थे और भर के दे रहे कुत्ते के बच्चे। और प्रॉब्लम ये भी नहीं है, प्रॉब्लम है उनकी दाढ़ी फिर भी उतनी है। बट मैंने देखा लड़कियां ना बहुत ज्यादा स्पेसिफिक हो गई हैं आजकल अपनी लाइफ में। लाइक जब भी वो किसी का नंबर सेव करती है ना, पूछती है, हे हाउ डू यू स्पेल योर नेम? इट्स APPURV APOORV। इतनी स्पेसिफिक, लड़कों को फर्क ही नहीं पड़ा, दिलीप होगा दल्ला रख देंगे, कपिल होगा पोपली रख देंगे, अंकुर होगा कुक्कुट रख देंगे। और मेरे दोस्त तो इतने सेल्फ अवेयर हो गए, एक बार मेरे दोस्त दिलीप का फोन खो गया था, वो मेरे फोन में आके दल्ला टाइप करता था भाई। मैं कहा भाई तू भगवान है, कहाँ जानवरों के साथ बैठा हुआ है। अब आपको लग तो रहा होगा इतना डिफरेंस कैसे आ गया, राइट? अपब्रिंगिंग सेम हुई, एजुकेशन सेम हुई, सब कुछ सेम हुआ, इतना डिफरेंस कैसे आ गया कि लड़कियां लड़कियां रह गई, लड़के जानवर बन गए, है ना? पहला रीजन है, सारी लड़कियों ने ना बचपन में सिटकॉम्स देखे हुए हैं, फ्रेंड्स, हाउ आई मेट योर मदर, सिलिकॉन वैली, 2.5 Men। तो आपके सबकॉन्शियस माइंड में सारी चीजें प्लांट हो रखी हैं कि किसी से कैसे बात करनी है, कॉफी शॉप में जाके क्या करना है, दोस्त को कैसे डील करना है, बेस्ट फ्रेंड को कैसे डील करना है, बहुत ही सबकॉन्शियस माइंड में यहाँ पे प्लांटेड है। क्योंकि जब लड़कियां 2.5 Men फ्रेंड्स देखी थी, लड़के क्या कर रहे थे, तेरी बग्गी मेरा घोड़ा, अंडमंड का टोला। आप लिटरेचर डिफरेंस देख रहे हो कितना ज्यादा है। फ्रेंड्स, हाउ आई मेट योर मदर, अंडी मंडी सन्नी। कैसे कैसे मीट करवाऊं, मेरे को ये बताओ ना। और दूसरा मैंने देखा है, लड़कियां ना क्यूरियस होती हैं, ये तो सारी लड़कियां मानती हैं, गर्ल्स आर ऑलवेज क्यूरियस। लाइक बचपन में मैम बोलती थी, बेटा दूध फटेगा तो पनीर बनेगा, तो लड़कियां क्यूरियस होती थी कि मैम घी कैसे बनेगा, खोया कैसे बनेगा, मावा कैसे बनेगा, क्यूरियोसिटी। और लड़के पीछे बैठ के हंस रहे होते थे, मैडम गांड फटेगी तो क्या बनेगा। That's all from my side, guys. You have been a wonderful audience. Thank you. आप लोग साथ में आए हो? क्या कहते हो आप लोग? I work with eValue, sir. अच्छी कंपनी है तो छोड़ो। तभी तो इन्होंने पहले ही बोल दिया, ये दोनों जो है ना, अब ये जो सुनोगे आपने कंपनी का नाम ही नहीं सुना होगा। मैंने पहले ही बता दिया। अरे Deloitte, आप स्टार्टअप, ये अच्छी कंपनी है, ये काफी कूल नाम रखा है इन्होंने। समझ नहीं पाओगे। अरे समझाओ ना, बहुत टाइम है हमारे पास, 10 बजे के बाद कोई शो ही नहीं है हमारे पास, वेले पानी वानी RML से आता रहेगा, फ्री है वहाँ पे। अरे हाँ, ऐसा कौन सा कॉन्सेप्ट समझा रहे हो? थाईलैंड से डिलीवरी करवाते हैं क्या कुछ आपकी? मैं नहीं आ रहा, ये सब काम नहीं है वहाँ। ये अकेले में चलो ना, गुप्ता चलो। अरे तो आप कैसे जानते हो आप? अच्छा, अभी ओहो, आपकी वाइफ शादी नहीं हुई? ओह, क्यों? स्टार्टअप से प्यार हो गया? मोटिवेट करने के लिए। हाँ, तो आप वेट करें तो मोटिवेट करने के लिए। मैं तो नस कटवा दूंगा, मेरे से मोटिवेट मत हो जाना। मैं कसम से आज के बाद आप स्टार्टअप छोड़ो, RML में जाके चले जाओगे, मैं नहीं जी रहा भाई। नहीं, वेलकम टू द शो गाइस। आप क्या कहते हो? ओह नाइस, कौन से बैंक में? नहीं, अपर सर्किट मारा 3 दिन से, अब मारा, कोई टेंशन नहीं है। कोई मल्टी बैगर बताओ यार। ऐसी बात। कोई और किसके साथ आए हो? ओके, आप क्या कहती हो? ये सारी वही हैं क्या? जेनपैक, डेलॉयट, ये सारे गुड़गांव वाले ही हैं क्या यहाँ पे? कोई अच्छी कंपनी में नहीं है? माइक्रोसॉफ्ट, फेसबुक? तू तो मत ही देख साले, प्रभु दयाल, चुप हो जा तू। हाँ प्लीज। तो आप लोगों की लव मैरिज, अरेंज? भाई तूने पूरा रूम घूम लिया इसमें, अरेंज? अरे बता दे। शादी से पहले से लॉस्ट ही था, फिर ये मिली और ये तो तूने कवर अप किया है बेटा, जो कवर अप कर रहा है ना तू है भाई, वेल्थ मैनेजर, तू बकचोद इंसान है साले। आप बताओ मैम, इसकी मजा नहीं आया ये बताओ क्या? हाँ, अरेंज मैरिज हुई, फिर कितने साल हो गए? अच्छा कुछ तो बताओ यार, कुछ कंटेंट चाहिए हमें ना। हाँ, ओ लॉकडाउन में किया आप लोगों ने शादी?
ऐसा क्या वेल्थ का मैनेज करे जा रहा है? जूम के लिंक भेजे होंगे ना तुमने साले को। कितना यार मतलब स्कैम चल रहा है, लोगों को जूम के लिंक भेज के दिखा दे शादी, मतलब किसी ने इमेजिन नहीं किया होगा। आप क्या कहते हो सर? स्टार्टअप के को फाउंडर हो गया आप उसके? अरे तो ऐसा नहीं है, मतलब हमारे शो भी कोई ऐसा नहीं है, आप तो बिल्कुल ही दिल के निकाल दिया। अरे भाई मैं क्या बताऊं, इतना लोन चल रहा है। यार देखो पैसों की बात हो रही थी ना, तो मुझे लगा आप लोगों को एक इंपॉर्टेंट बात बताई जाए। तो भैया इस साल मैंने 78,000 का टैक्स सेव किया, 78,000 का, और ये मैक्सिमम टैक्स है जो आप साल भर में सेव कर सकते हो। अब मैं बताता हूँ आप ये टैक्स कैसे सेव कर सकते हो। ईटी मनी एक ऐप है, उसको डाउनलोड करो, उसमें अपनी सैलरी पीएफ कितना कटता है सब डाल दो, खुद बताएगा कितना टैक्स आप सेव कर रहे हो। और मैक्सिमम टैक्स सेविंग के लिए आपको क्या करना है, वो खुद प्लान सजेस्ट करेगा, जैसे ELSS, NPS, म्यूचुअल फंड, टर्म इंश्योरेंस, वो खुद बताएगा, जिससे कि आप 78,000 सेव कर पाओ। और भैया सरकार चाहती है कि आप ये सारा टैक्स सेव करो, क्योंकि ये प्लान लोगे तो आपका फ्यूचर सिक्योर होगा। फटाफट करो ना यार, पेपरलेस है, 78,000 बच रहे हैं, किस बात की देर कर रहे हो। और भैया सारी चीजें मैंने डिस्क्रिप्शन में दे रखी हैं आप लोगों के लिए, ठीक है? फटाफट सेव करो। चलो वीडियो देखते हैं। आप बताओ सर। हाँ ये अच्छी चीज है ना, डायरेक्ट इन्होंने बताया नहीं कॉलेज का नाम। कहते मेरी हो जाएगी ना। नहीं ठीक है, आप तो शादीशुदा टाइप्स क्या हो। नहीं सही है। कितने साल हो गए शादी को? 2 साल 1 महीने। ये पता है क्या है, ये तो मतलब इनका मुझे लग रहा है उस दिन ना कुछ ऐसे दिमाग में हिट किया है ना, डेली एक दिन क्या भाई साहब 2 साल 31 दिन पूरा आपके तो दिमाग में वो मतलब एक वो हो गया कि उस दिन के बाद से अरे भाई क्या हो गया सर, मतलब इट्स इट लाइक आई बॉट अ हैप्पी मोमेंट चल रहा है उस दिन के बाद से, या क्या हुआ है कि एक ड्रास्टिक चेंज आ गया आपकी लाइफ में जो आपको एक एक पल याद है? इन्होंने देख लिया दोनों, मुझे तो लगा हैप्पी बोलोगे। मिलो गए, चलो अभी बताती हूँ तुम्हें। चलो गुप्ता जी 5 मिनट का ब्रेक दे सकते हो क्या आप, जरा मैं समझा के आती हूँ इनको। नहीं सही है। तो आप लोग स्टैंड अप देखा है पहले आप लोगों ने? टीवी पे तो मैं आया ही नहीं हूँ। अच्छा यूट्यूब पे देखा, यूट्यूब को टीवी पे मतलब ना टाइप्स। आगे आपको खुद बिठाया गया या आप अपनी मर्जी से बैठे हो? ओह नहीं, आपको पता नहीं है ना फिर स्टैंड अप में क्या होता है। आपको क्या लग रहा है वो लोग बेवकूफ है जो पीछे बैठने की कोशिश करते हैं कि स्टैंड अप से दूर है? अभी क्या दोनों जॉब कर रहे हो? MBA हो मतलब सेकंड ईयर? ओह फिर तो अभी तो टफ होगा जीवन आप लोगों के आपस में, रिलेशनशिप टफ होगा। जॉब करने आप कहीं चले जाओगे, हाँ आप कहीं चले जाओगे, ऐसे मत बोलो। अरे मैं ऐसा बट जॉब तो देखो अलग अलग ही लगती है यार। हो सकता है बाहर लग जाए, हो सकता है टाइम डिफरेंस भी ज्यादा। 12 घंटे के टाइम डिफरेंस में रिलेशनशिप चलाना बहुत मुश्किल होता है यार। टेंशन मत लो। डिच कैसे किया, मतलब उसने चीटेड? नहीं we just broke up, long distance था इसलिए। इंडिया में ही था वो तो, लॉन्ग टाइम डिफरेंस भी ज्यादा नहीं होगा, फिर भी ब्रेकअप हो रहा है। आप लोग कैसे जानते हो दूसरे को? हाँ कैंपस प्लेसमेंट था हमारा कॉलेज थ्रू, सो उसके थ्रू हम लोग इंटरव्यू में मिले, तो पुणे में था वो, एंड तभी हम लोग का लास्ट राउंड था कैंपस प्लेसमेंट का, एंड तभी एक दूसरे कॉलेज से था, मैं दूसरे कॉलेज से थी, सो वी मेट दैट टाइम, एंड सो वी गॉट टू नो, एंड देन हम लोग दोनों सिलेक्ट हो गए सेम कंपनी में, एंड हम लोग नजदीक भी रहते थे थोड़ा, तो तभी एक्चुअली मेरा जो कॉलेज था 3 days later. मैं एक सेकंड चेयर मंगवा लेता हूँ। टफ हो रहा है मेरे लिए, मैं तो टफ हो रहा है मेरे लिए। अरे मतलब मैंने एक सिंपल कैसे जानते हो? 2 ऑप्शन होते हैं, दोस्त, बॉयफ्रेंड, पति। भाई वो अबे
आशुतोष कुमारिकर को लेके बैठाया हुआ है मतलब एक्चुअली सब लोग पूछते हैं ना, सो आई हैड अ स्टोरी प्लान। ओ कि तू पूछेगा तो है ही कैसे मिले हैं, प्रपोज क्या चुतिया पे हैं, मैं पहली कहानी सुना रही हूँ। अरे वो बिल्डअप वीडियो ने दे दिया। अच्छा बिल्डअप प्लीज। तो फिर हाँ वो सब हुआ, उसके बाद अभी फाइनली व्हाट्स द स्टेटस? हाँ नहीं व्हाट्स द स्टेटस? ओ रिलेशनशिप में। ओ फाइनली मैंने कहा इतनी बार बोला भाई है मेरा बहुत अच्छा दोस्त है, मैं रिलेशनशिप में नहीं जा सकती। तूने तो भाई बना लिया होगा, बेस्ट है भाई। अगर बहुत अच्छा दोस्त में भाई बना ले। भाई जोन इतना भी दर्द नहीं देना हमको। ओ ये इसके लिए तो चल रहा है सही। वो लॉन्डो के साला चुतिया पे जीवन में वो सोचते ही रहेंगे कि यार ये बंदी बनेगी नहीं बनेगी पूरे जीवन में। शिट यार तुम बताओ यार, ये छोड़ो करते। तुम तो अभी फर्स्ट ईयर सेकंड ईयर स्कूल क्या चल? सेकंड ईयर कॉलेज? कौन सा कॉलेज? ओके क्या कर रहे हो? बीए। नहीं इसमें मैं सोचूं कि फ्यूचर कहाँ होगा बीए मतलब इसके बाद तो एम तो तुम्हें लगाना ही पड़ेगा फ्यूचर में। एमबीए। ओ तुम दोनों के तो होंगे यार इस एज में, तो बनाने चाहिए बॉयफ्रेंड, मतलब 17-18 में। तो क्या हो गया भाई यहाँ पे? एवरीथिंग इज ऑनलाइन ना, तो घर पे ही है ना। तू सिर्फ ऑनलाइन करके 3 दिन 3 दिन हद हो गई। क्या इशू है यार? ऐसे ही चलता है यार, मतलब दैट्स हाउ इट यू विल इवॉल्व ना। पहले फेसबुक पे, फिर मतलब थोड़ा बातें होंगी व्हाट्सएप पे, इमोटिकन्स जाएंगे किस वाले और वो सब, उसके बाद मिलोगे। उसी में तो बिल्डअप होता है। डायरेक्ट पहले दिन मिल गया क्या मतलब है? हाँ तो अभी ओ बीसीए स्टिल यू हैव टू डू एमबीए अदरवाइज सब हो जाएगा। ओ सही है। आप लोग भी बताओ यार प्लीज। जॉब करते हैं। जॉब कैसे जानते हो आप तीनों? आपने इसकी तरफ फ्रेंड्स बोला, इसकी तरफ अच्छा दोनों ही फ्रेंड्स हैं। ओ क्यों? तीनों फ्रेंड्स हैं, तीनों ही फ्रेंड्स हैं मतलब ना। तो किस सबका अलग अलग चल रहा है या तीनों ही सिंगल हो? अलग अच्छा तो आप तो आपका अलग है। किसके साथ चल रहा है? हाँ बताना अब। बड़ा चौधरी बन रहा था बता। अरे यार किड्डो पूजा क्या होगा तेरा? कहाँ कहाँ? हम बॉम्बे में है ना। हाँ एमपी तो ज्यादा नहीं, 2-2.5 घंटे का ही रास्ता होगा। कितना है यहाँ से? अबे गरीब आदमी ट्रेन ही सोच रहे हैं अभी भी। हद हो रखी है 2-2.5 घंटे। मैं तो भाई देखो ऐसे ही जाता हूँ, यहाँ से मैंने बस पकड़ता हूँ, फिर वहां से उतर के दोबारा बस पकड़ता हूँ। कैसे गरीब लोग आए हुए हैं। शिट मैन। ओ तो तू क्यों मुझे साले? मैं अमीर हूँ भाई। ये लोग तुम्हें ऐसा क्यों लग रहा है मैं गरीब हूँ यार? अबे हाथों रखी है यार ऐसा। अबे घड़ी देखो महंगी है यार, हाथों रखी है यार। हाथों डीजल की है घड़ी, जो पेट्रोल महंगा हो रखा है तब भी ले रहा हूँ डीजल की घड़ी। हाँ बता ना। तो फिर कब किया ब्रेकअप? ब्रेकअप हो गया? लॉन्ग डिस्टेंस चल रहा है। अबे कैसे ब्रेकअप? कैसे सही थोड़ी। पूजा तुम तो साथ में हो। हाँ हाँ बता भाई बता रहा। हाँ हाँ बता कितने टाइम से चल रहा? पुराना होगा तेरा तो, 2-3 साल लग रहा है दाढ़ी के बालों से। हाँ अरे अब तो शादी वाला मोड आ गया होगा तुम लोगों का। उसके बाद ब्रेकअप होगा तो कितना बुरा लगेगा। ओ सही है सही है सही है। और आप क्या करती हो? ओ सीए। ओके कैसे जानते हो फिर? आर्टिकलशिप। आई नो अरे आई एम नॉट लिटरेट बड़ी। आर्टिकलशिप है सीए इंटर्नशिप या उसको बोलते हैं। हाँ आप भी सिंगल हो? क्यों? नहीं मतलब आपसे पूछना था मुझे, आप क्यों सिंगल हो? अब तो लड़की हो। लड़की थोड़ी सिंगल होती है ना। जेंडर रेशियो हमारा इतना वेरी वीक। आपके भी कोई फंडे होंगे प्लीज यार शेयर ना। सब फंडे शेयर कर रहे हैं। उनका है कि भाई कोविड के चक्कर में वी डोंट वांट टू वेस्ट आवर टाइम ऑनलाइन। इसका है कि मुझे सबको कंधा बनाना है। तुम भी बता दो अपना, तुम क्यों पीछे हो? ओके तो जिसके साथ तुम रिलेशनशिप में जा सकते हो उसके साथ भी ओ तुम इतनी मतलब हो गया
मम्मी पापा के बहुत फेवरेट टाइप की चोटी भी मम्मी बताती है वो होती है ना। अच्छा अच्छा, तो तुम मतलब 18 से ये कॉन्सेप्ट लेके बैठी हुई हो, 24 में आगे सोचा है? बताओ ना थोड़ा। अरे चुटकुले सुना लेंगे यार, चुटकुले पेपर है। आई विल डू द चुटकुला पार्ट, दैट आई विल डू, डोंट वरी। हां बताओ। देखो कैमरे में नहीं आओगी तुम। दिक्कत नहीं है, माय पेरेंट्स भी वांट इट। ओ हां, तू तो आ ही सकती है, तू तो उनकी बढ़ाई कर दी है। हां बता, 18 वाला भी बता ना फिर तो। ओ अब जस्टिफाई कर दी है। अभी ये 2-3 महीने पहले ब्रेकअप हुआ है, अभी बोल रही थी एक्चुअली 26 की हो जाऊंगी तो। हाँ ये भगवान, कैसे झूठे लोग आए हुए मेरे शो पे। भाई एक सेकंड यार, 26 में तू शादी कर लेगी मम्मी पापा की मर्जी से, वो 24 में करने को बोल रहा था, तू बड़ी है फैंटम बन रही है। अभी पढ़ना है, अब क्या सीए के बाद क्या करना है? मास्टर्स वास्टर्स नहीं होता सीए में। वे सीए में कब से मास्टर होने लगे, हमें क्यों नहीं बताया? दिल्ली तक नहीं। हाँ आफ्टर सीए क्या करना? अच्छा अब मास्टर्स भी करेगी तू? अरे ऐसा क्या फैंटेसी है ये? पैसे वैसे नहीं मिल रहे क्या सीए में तेरे को? देख ले बीए बीसीए, सीए वाले भी एंड में बी करते हैं। देख लो क्या तुमने क्या किया जीवन के साथ बच्चों। तो तुझे मतलब मास्टर्स करना है तो आई थिंक 24 इज अ गुड एज वेयर यू, बिकॉज़ आफ्टर 27 आई फील इट्स टफ टू स्टडी अनलेस यू आर डूइंग सम यू नो डेंटिस्ट और व्हाटएवर, आई डोंट नो। बट मुझे आई कैन बी रॉन्ग, बट मुझे ऐसा लग रहा है कि ये तेरा भागना था। देख मतलब देख वो खुद सोच रही है। भाई मैं सच में यार मैं माइंड रीडर बन चुका हूँ इतने शो करके। वाह भाई ये बड़ी सही चीज चली है, मेरे को भी अभी रियलाइज हो रहा है। सही है। नाइस। कितने साल हो गए? 2-3 साल हो गए थे तुम्हारे रिलेशनशिप को ना? हाँ वो 2-3 साल में पक ही जाता है बंदा। अरे हो गया है तेरा, कुछ तो बहाना बनाना पड़ेगा। मैं सीए के बाद ना एमबीबीएस करूंगी। तेरे से शादी नहीं करनी, एलएलबी भी करूंगी मैं दोबारा 10वीं में जाके साइंस लूंगी। तू बता तुझे क्या करना है? सॉरी यार, इफ आई एम क्रॉसिंग द बाउंड्री। भाई वो फिर सीए कैसे किया? पहले कॉमर्स के लिए मम्मी पापा माने नहीं कि कम पढ़ने वाले बच्चे कॉमर्स लेते हैं, तो पीसीएम से करवा के 12th। पीसीएम से तूने 12वीं की और 12th किया? सॉरी आई एम इन बॉम्बे। हाँ फिर उसके बाद तो सीए के लिए कुछ आई थिंक बेसिक क्राइटेरिया तो होता होगा, अकाउंटिंग टाइप्स। ये तो साइंस वाले सब कुछ कर लेते हैं, ये तो मैंने देखा है। भाई खेल में भाई पीसीएम के बाद बायो पता नहीं क्या सी वो भी थी, कंप्यूटर साइंस भी थी आपके पास? अच्छा इतनी पढ़ाकू नहीं है। इतना मत बोलो। तो अब तो फिर आर्ट्स करना यार, तूने मतलब पीसीएम कर ही लिया, अब सीए हो गया, अब तो आर्ट्स पे आना है वापस, बीए। कौन से कॉलेज में बच्चे तू? हाँ तो ओ 26 में लेकिन शादी भी करनी है तो 2 साल में तो हाँ या तो। आप भी बताइए दो ब्रो, अब आप क्यों अकेले बैठोगे? सिंगल कर ओ डेविड बैकम करंटली सिंगल राइट नाउ 6:30 बजे तक। उसके आगे 2 घंटे का पता नहीं, कुछ भी हो सकता है। क्या हुआ बता ना थोड़ा। पेन शेयर करना, इट्स अ रिलीफ थेरेपी। पेन शेयर करो। हाँ बस इट्स बीन अ ईयर। वो कोविड में तो वैसे भी क्या ही उखाड़ लेता है ऑनलाइन ऐसे थोड़ी राइट साइड से कुछ होता है। हाँ क्यों हुआ ब्रेकअप बता ना? एक्चुअली लॉन्ग डिस्टेंस हाँ जी कैसा लगा ये वीडियो? ठीक है अच्छा सुनो, मैं क्या कह रहा था, मैंने डिसाइड कर लिया हर ट्यूसडे शाम को 7:30 बजे मेरा एक वीडियो आता रहेगा। तो गाइस 2 चीज़ें प्लीज़ कर लो, जैसा कि मैंने लास्ट वीडियो में भी बोला था, फटाफट मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लो, मेरे को 1 मिलियन करने हैं यार, और दूसरा इंस्टाग्राम पे फॉलो करो अभी की अभी। चलो अगले ट्यूसडे मिलते हैं, बाय। गुप्ता जी काफी वाइल्ड है, लाइफ काफी वाइल्ड है। मुझ कैसे हो गाइस? इंस्टाग्राम पे तो डाल ही देते शो कैसा भी जाए, इंस्टा वाली ऑडियंस को लगता ना जी वी हैव अ गुड टाइम। सही है। ओह फर्स्ट टाइम देख रहे हो क्या आप लोग शो? ये कौन है? कोई नहीं है।
तो एक तो आप लोग कपल हो, इतना क्या पता ऐसे वो रखा है जो सीट भी छुड़वा ली तूने। पहले ही 2 लड़के बैठे हुए थे, तूने कहा तू तो यहीं बैठेगी, तू तो है, एक सीट भी छुड़वा दी। कुत्ते मेरी ऑडियंस नहीं बैठ पा रही है, 500 रुपए दे उस सीट के। सही है। तो कितना टाइम हो गया आप लोगों को? 3 years। अब तो शादी वादी का सीन होगा। अच्छा शादी, अरे शादी को 3 साल हो गए, फिर तो स्टैंड अप की जरूरत पड़ेगी अब तो। लाफ अब तो यू नीड रीजन टू लाफ, राइट? फिर क्यों इतना पोजेसिव हो रहा है? अबे अब तो छोड़ो क्या, अबे 10 साल, अब तो भाई मूव ऑन करने का टाइम था। तू कहाँ शादी कर ली यार? अरे मतलब 7 साल से रिलेशनशिप में था ब्रो? 12 साल हो गए हैं, तो कैलकुलेट नहीं कर पा रहा क्या 10 साल? भूल चुका है भाई, भूल चुका है ये। Those were the days। जवानी खा गए एक दूसरे की तुम दोनों यार भाई। मुझे तो बचपना का। भाई कितने साल के हो तुम? 30 से कम के ही लग रहे हो। फक मैन, 12 साल पहले, मतलब 15 से कर रहे हो। हे भगवान यार, बहुत ही बुरे कर्म किए तुम दोनों ने। नहीं यार, मतलब द टाइम वेयर यू कैन एक्सपेरिमेंट मेनी थिंग्स, यू वर जस्ट सर्वाइविंग। नहीं ये मैं नहीं बोल रहा, ये बोलना चाहता था। ये मैं बोल रहा हूँ, मैं सिर्फ एक मीडिएटर हूँ। ये देखो बेचारे बोले कह रहे हमें कोई मिल ही नहीं रहा, हम एक दूसरे की शक्ल देख रहे हैं। हाँ नहीं सही बात है। क्या कहते हो यार आप दोनों? कलकत्ता से। ये कौन सा काम है? ऐसे पूछा था। सॉरी गाइस, बिहेव प्लीज। सुन लो, मुझे बात नहीं आ रही। अच्छा इंटरव्यू कौन से कॉलेज से? IIT खड़गपुर, IISER। ओ फक, ये तो अच्छा कॉलेज लग रहा है। क्या है फुल फॉर्म? क्या है? इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस एजुकेशन एंड रिसर्च। ओह नाइस। क्या किया तुमने वहां से? MBA? ऐसा क्या IIT से भी MBA करते हैं लोग यार? ऐसा मैं तुझसे पूछ। अच्छा क्या कर दो? BSNS इंटीग्रेटेड BSNS। ओह तुझे समझ में आता है? इलिटरेट ऑडियंस, दे डोंट अंडरस्टैंड व्हाट यू आर डूइंग। सही है। तो टाइम है यार तुम्हारे, मतलब संडे को तुम शो वो देखने आ गए। अकेले रहते हो यहाँ पे रूम में टाइप्स? तो दिल्ली एंजॉय करते हो थोड़ा? मतलब द काइंड ऑफ स्टफ व्हिच यू हैव हर्ड अबाउट दिल्ली, साउथ दिल्ली, HKV। यहाँ पे तुझे पकड़ा किसी ने? मसाज है। बताओ, यही तो थाईलैंड तुम्हें दिखाना था साले, देख ही नहीं दे तुम। सही है। तो तुम लोगों को तो पता ही नहीं होगा कैसे मिले थे, क्या प्रपोज हुआ था तुमने? क्या मतलब तुम 15 साल के, 14, 16, 17 साल के होंगे ना जब मिले होंगे। प्रपोज कैसे हुआ था? कैन आई पुट माई पेंसिल? ऐसे उस टाइम पे तो यही वर्ड्स यूज कर सकते हो ना। देन यू कांट बी कि मतलब ऐसे। अरे मजाक कर रहे हो। आगे तू बैठा है ना बेंचुत, पीछे बैठता है अंधेरे में साले। वो चूती है पीछे बैठे हुए बेंचुत। मैं तो करूंगा, मेरा तो पेशा है जो मुझे वीडियो निकालना, 3 कैमरे से रिकॉर्डिंग करा रहा हूँ। तुम्हारी निकाल सकते हो, शादीशुदा है, बाकी कपल आते उनकी गांड फट जाती है। अरे रिकॉर्ड हो रहा है। हम तो घर में जागरण बोल के आए थे। So are you guys also couple? Like married? वही 15-16? अच्छा last year? Oh nice. उससे पहले मतलब you have enjoyed your life. And how do you guys know each other? Brother-in-law. Oh अच्छा यार, क्या यार एडवाइस सही देता। अपनी तो एंजॉय कर ली है, बहन को पूरा हुआ कि ये तो है साला कुत्ता। कहाँ क्या करते हो आप? I'm an owner of a women's lingerie. तू भाई तू तो सपना जी रहा पगले। तू कहाँ, तू अभी भी मुझे नहीं लगता तू रिलेशनशिप में है पगले। ये छलावा है, आपने बहुत गलत किया अपने जीवन के साथ। किस धंधे में लौंडा पता है आपको? हाँ ये आपके फादर के साथ ये। हाँ अरे बट ये तो इसने तो जीवन देखा ही नहीं है ना। ये आप इसका, अब तो इसका टाइम आया, ये तो करना तो बेचारा बाबू कर दो तो भाई तू अब तो जी ले। क्या अच्छा मैंने बता अरेंज मैरिज होगी लव मैरिज है? आई जस्ट क्यूरियस हाउ हैव यू मेट? डोंट टेल मी शॉपों पे मिले हो। शादी क्या करता है? तो आई मीन योर एक्सपर्टीज वी ऑल नो व्हाट यू आर।
क्या प्रोडक्शन है मतलब या दुकान है? एशिया सीक्रेट में है। अच्छा, एशिया सीक्रेट। What is a secret, man? What's the number you are using for that secret? एशिया सीक्रेट। और ये मतलब ये लाइक फ्रंट फेस है या बैक एंड वाला फेस है? अच्छा, फ्रंट फेस है। तो कहाँ पे बनता है ये? दिल्ली में, इंडिया में? अच्छा, नाम किसने रखा है एशिया सीक्रेट? मतलब विजन तो तुम्हारी बड़ी थी जब भी। आई होप जा रहा हूँ एशिया में। ये डोंट टेल मी कि बहन चो ये गाजियाबाद से आते डिस्ट्रीब्यूटर कोई। आई एम होपिंग कि होगा, मतलब बड़ा आदमी लग रहा है भाई। तू नहीं है? अच्छा नहीं, वो ठीक है बहन, ये थोड़ी हर चीज में गुप्ता से कंपनसेट कर दूंगा। पहले अब भाई वो गाजियाबाद सीक्रेट कर दे तू। सही है यार, सही है। तो कैसे मिले तो बताओ ना यार, बिकॉज आई एम जस्ट क्यूरियस। कजन वेडिंग। और तो लाइक किसने इनिशिएट किया? मतलब दोनों अलग अलग साइड से आए थे, लड़का लड़की साइड? अच्छा, तो तुम्हें क्या मतलब तो बता। अरे बच्चे बैठे हैं यार, जो वहाँ पे लव बहुत सूखे हैं, चेहरा देख उनका यार। वो IISER से आगे नहीं निकल पा रहे। तू सुबह दिन में ऑफिस में मजे ले रहा है, वो अलग। तू मतलब तू भाई लोगों का सपना है। क्या उखाड़ा तुमने 4 साल में? देख रहे हो? देख रहे हो? कह रहे मुंह पे बहन चो लालत खूब निकाल देंगे अभी साले यहाँ पे। हाँ। आगे समझ गए? शादी में मिला? 2 महीने मिले उसके बाद फिर नहीं, शादी में बताना कैसे, मतलब शादी में आई गॉट टू नो ऐसा लग रहा है मैं तेरा भाईवा ले रहा हूँ और तू वही घुमाए जा रहा है। वो ब्रदर सिस्टर की वेडिंग है, जो सिस्टर ब्रदर की वेडिंग, मुझे पता चला ये ब्रदर की सिस्टर है। मैं वेडिंग में बहन सच बताओ, तुम शादीशुदा हो ना बहन, जो कपल पासेस तो नहीं हो तुम? रैंडम लड़कियों को उठा के ला रहा है कि 150 रुपए बच जाए साले तेरे। समझा नहीं पा रहे यार। आई एम जस्ट क्यूरियस, वी ऑल वांट टू नो व्हाट हैपेंड। प्लीज, वी आर गिविंग यू मच मोर टाइम। स्टार्ट फ्रॉम स्क्रैच। आई मतलब ऐसे ही पूछा, बता नहीं रहते वैसा वैसा वही फैमिली सेटिंग यार, नथिंग। बस पब्लिक में जाता है हमारा शो। तो शादी हो गई है, अब क्या डर है? मैं आर्किटेक्ट हूँ में से। बट जो चीज है तुम आर्किटेक्ट कर रहे हो, घर भर में तो तुम्हारा फोकस लग नहीं रहा भाई है। सिलेंड्रिकल स्फेरिकल। मैं आर्किटेक्ट हूँ, पर मैं वेडिंग में जब मिला था तो हम दोनों 2 महीने। इंटीरियर डिजाइनर। Don't divert the topic. I know what you guys are in professional life. Please, शादी पे ही हैं, we are stick to marriage. हाँ. So we are talk like in 2 months and उसके घर वाले ढूंढ रहे थे रिश्ता वगैरह, तो उसके बाद फिर सैड ही है क्या जीवन में आपके साथ? ना ये थोड़ा एक्साइटमेंट होनी चाहिए, you know. I saw her and I was like mind blown, man. She's the one I'm looking. उस टाइप से बताना यार, 1 साल हुआ अभी शादी को। घर वाले 1 सेकंड में मान गए वो गेम से। भाई वो तो तू भरा बैठा होगा ना कि भाई लौंडे को जो मिल रही है दो बहनचो, ये लौंडा वरना हमारे एशिया सीक्रेट की माँ बहन कर देगा रामजादा। जिसको देखते हैं मैडम आप में फिट आ रही है, फिट एकदम। मुझे नहीं दिख रहा क्या साले तू है? जस्ट किडिंग यार, जस्ट आई नो। ऑफेंड होके भी क्या एडवांस में पैसे लिए, ऑफेंड हो रहा, निकल जाओ बाहर। सही है। तुम बताओ थोड़ा सा कुछ, तुम्हें याद है मतलब कुछ? अच्छा 1 सेकंड, आप बताओ थोड़ा सा कैसे हुआ था थोड़ा। आप मुझे लग रहे हो यू आर अ गुड स्टोरी टेलर। यस, वी ऑल नो। अच्छा वो लाइक ये आपका कनेक्शन एस्टेब्लिश हुआ था? इसी वजह से हुआ था कि कंपनी खोल लेंगे प्राइवेट लिमिटेड, तू टेक आउट ये छिछोरे लौंडे। वो बताया ही नहीं तूने अपना है एशिया सीक्रेट, वो बताया था इसने? वो बाद में हुआ। वो एक साल 1 महीने बाद बताओगे ना, 1.5 महीने बाद। सच बताना, धरती माँ की सौगंध जमीन ढह जाए अभी तुम्हारे नीचे। सच बताना, मुझे लग रहा है इसने वो तो सबसे एंड में बताया होगा ना कि लिसन बेबी आर वी इन लव। यस। अच्छा एक बात बता रहा था मैं ना, तो प्रोफेशनली यू आर डूइंग दैट आर्किटेक्ट वर्क। तो ये क्या बकचोदी कर रहा था मेरे से साले? ओनर एशिया सीक्रेट वैन, जो अच्छा काम था वो बता ही नहीं रहा। मैं एज एन एंटरप्रेन्योर स्टार्ट करा। अच्छा वो एंटरप्रेन्योर, क्या तूने लाइन पकड़ी है भाई? इट्स द बेस्ट बिजनेस। देख रहे
मतलब इसके ख्याल? एक महीना 1 साल हुआ है अभी तो यार, मतलब इस ये बोलता मुझे समझ में आता है, मतलब सही नहीं है। आपका नाम क्या है? हाँ मैं नाम क्या है आपका? He is not a right person. I know. आप सोचो यार कैसी बातें कर रहे हैं यार। तो झेलना पड़ेगा। हाँ तो सर्वाइवल है, मैं बता रहा हूँ। अब पता क्या, तुम लोगों की शादी हो गई है ना, तो कुछ आग भी नहीं लगा सकता। तुम्हें लड़ाई कराऊंगा, तुम आपस में ही लड़ोगे। तू चुप हो जा भोसड़ी, कि मैं लगाता हूँ। कपल होता है ना, उनमें लगाने में मजा आता है। वो थोड़े होते हैं ना, कुच्ची कुच्ची करने आए थे और मैंने आग लगा दी। तुम लोगों में क्या, खुद ही घुसन मार लोगे तुम साले अभी। और आप कैसे कपल? ओ नाइस। अरेंज मैरिज? ओ कितना टाइम हुआ है? 3 years. अरे मैं बताता हूँ आपको, यही तो ऑडियंस में ढूंढ रहा था। आपको आइडिया ही नहीं है। अगर कुछ मेरे शो का पता फन क्या है, आपको ब्रेकअप हो जाए, ऐसी तैसी करा रिकॉर्डिंग में। अरे यही तो चाहिए मुझे। इसको तो दोबारा मिल जाएगी कोई भी, तुझे नहीं मिलेगा कोई। तेरे 3 साल वेस्ट होंगे भाई। तू बड़े मजे में आगे बैठा है, तो जाएगी। शादी को दोबारा पेचअप हुआ है। ओ अच्छा, फिर पता क्या है, मैं तुम दोनों का सीन बताया तो दोनों ने इधर उधर हर जगह मुंह मार के देख लिया, वैसे कोई नहीं मिला। पैर में तुम्हें लगा ये ही है वो जो झेल पाएगा। वेलकम टू द शो गाइस। और क्या क्या सीन है थोड़ा बताओ। आप आर यू गाइस टुगेदर और योर गाइस फ्रेंड? Yeah, wait. यू आर टुगेदर। कैसे, लाइक अरेंज मैरिज, लव मैरिज? Arrange. ओ अरेंज। दिसंबर में. ओ ये तो वार्म अप चल रहा है तुम्हारा, है नोइंग पीरियड है ना। वो मैं बता रहा हूँ ना, अरेंज मैरिज में क्या होता है, इनके ना चेक मार्क होते हैं कि एक बार पहले हम लंच डेट पे जाएंगे, ब्रंच संडे को, है ना। कर चुके हो या हो चुका है। फिर आजकल स्टैंड अप भी कूल है ना, ये नहीं देखा तो फिर लौंडा ही चूतिया था साला। इसको पता ही नहीं है जीवन में फन कहाँ से आता है। ये तो मुझे पता है चेक मार्क चल रहा है तुम लोगों का। इसके बाद डिनर करोगे ऑब्वियसली, HKB में कूल जगह है सब। कोई तूने क्या मतलब, तूने जब मिले जो 1 घंटा बात हुई होगी, हंस रही है वो। अच्छा हाँ बता ना क्या बात हुई थी। बात कैसे याद नहीं है, बात कैसे याद है? कैसे लौंडे हैं यार ये। अबे 8 महीने साले, वो 15 साल पुरानी बात बता देगा। He is in madly love with her. बता भाई चुप। कटता है सबका, पता भी नहीं है किस में जा रही है ये। चलता हुआ तीर किसकी गाड़ में घुस जाएगा। नहीं सही है। आप भी शादीशुदा है? नहीं। अच्छा आयु। ओह अच्छा, नहीं सही है। भाई को फोन हमने लगाने। नहीं कितना टाइम हो गया when you started dating? 4 months. 4 months. Oh nice यार। And are you guys planning to marry? Yes. Oh nice. कब? हाँ वो yes तो सब कोई भी बोल देगा ना। With each other or with yes definitely we all want to get married. This guy also want to get married. लड़की नहीं मिल रही वो अलग चीज है। सही है। तो कैसे मिले आप लोग, थोड़ा बताओ अपने बारे में। फ्रेंड की शादी में। पता है ये 2 लौंडे यही सोच रहे, बहन जो कौन सी शादी हो रही है ये, जिसमें 501 का लिफाफा लेके जो लड़की आ रही है बहन जो साथ में तुम्हारे। ये लौंडे अभी तक वही है साला, इसको भी शादी में मिल रही है, उसको भी शादी में मिल रही है। हे एवरीवन, कैसे हो आप? आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। देखो एक खुशखबरी है, अगर आपने मेरे YouTube चैनल पे चाय वाला एक्सपीरियंस, होटल वाला एक्सपीरियंस, बिरयानी वाला एक्सपीरियंस, मैगी वाला एक्सपीरियंस, स्टारबक्स वाला एक्सपीरियंस, नींद वाला एक्सपीरियंस, ट्रैवल टेल, टिंडर टेल, बेसिकली जितने अच्छे वीडियोस आप लोगों ने देखे होंगे जो आपको पसंद आए होंगे, वो जिस शो का पार्ट थे उसका नाम था बेस्ट ऑफ गुप्ता जी। तो गाइस खुशखबरी है कि मैंने ऐसी बिट्स बहुत सारी दोबारा लिख ली है जिसका एक दूसरे से कुछ लेना देना नहीं है, लेकिन सारी फनी है, ये गारंटेड है। और उसको मैंने एक शो में ढाल दिया जिसका नाम है बेस्ट ऑफ गुप्ता जी। वाह व्हाट अ क्रिएटिव आई एम। तो उसको मैं दोबारा ट्रेवल करा रहा हूँ। तो अगर आप लोग चाहते हो वो वैसी बिट्स दोबारा देखना, मतलब कुछ और डिफरेंट तरीके की लेकिन फनी, ये पक्का फनी होंगी, तो आप बेस्ट ऑफ गुप्ता जी चेक कर सकते हो। बुक माई शो पे भी बेस्ट ऑफ गुप्ता जी के कुछ शो डल चुके हैं, वरना कुछ आ जाएंगे। और दूसरी चीज, एक लिंक ट्री होता है, हर कमेडियन का होता है, हर आर्टिस्ट का होता है, उसको आप चेक करते रहो तो आपके शहर में भी है वो जैसी शो होगा आपको पता चल जाएगा। तो गाइस फटाफट आप मेरे बेस्ट ऑफ गुप्ता जी वाले शो में आ जाओ, जिससे कि मैं एक एक वीडियो को फटाफट यूट्यूब पे डालता रहूं।
और YouTube की जो ऑडियंस है वो भी खुश हो जाओ, और मैं तो खुश हो ही जाऊंगा अगर आप मेरे लाइव शो में आओगे। आई होप आपको एक क्राउड वर्क वीडियो पसंद आया होगा। गाइस मैं चाहता हूँ मैं YouTube की फ्रीक्वेंसी बढ़ा दूं, जिससे कि जो YouTube की ऑडियंस है वो सारे वीडियोस देख पाए। तो फटाफट लाइव शो में आ जाओ यार। एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो टिल नाउ। आई विल सी यू सून इन माय लाइव शो और समवेयर एल्स। टेक केयर गाइस, बाय बाय, लव यू।